38 मिनट का हिपेटोबिलियरी पैथोलॉजी है, 20 मिनट में ख़त्म करते हैं। तो पहले जो अपन को स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा वो है हेक्सागोनल लोब्यूल, ठीक है। उसके अंदर बीच में ये सेंट्रल वेन है, फिर जो ये 3 डॉट्स हैं, ठीक है, ये जो पीटी है ये पोर्टल ट्रायड है, ओके। जो ये रोज़ बनी हुई है पूरी, ठीक है, ऐसे रोज़ बनी हुई है, ठीक है, स्पायरली रोज़। तो ये है कॉर्ड्स ऑफ हेपेटोसाइट्स, ओके। फिर अब जो ये हेपेटोसाइट्स है इनके बीच में साइनोसॉइड्स होता है, या मान लो हेपेटोसाइट जो सेल्स हैं उसके नीचे, मतलब साइनोसॉइड जो है, साइनोसॉइड मतलब ब्लड वेसल बोल दो आप। साइनोसॉइड मतलब कि लीवर के अराउंड जो भी लीवर में जो ब्लड वेसल है उसको आप साइनोसॉइड का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हेपेटोसाइट्स रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम द साइनोसॉइड्स, ओके, इन द सेल्स ऑफ द लीवर प्रेजेंट बिटवीन द सेंट्रल वेन एंड दी पोर्टल ट्रायड, ठीक है। पोर्टल ट्रायड बाहर है हेक्सागोनल लोब्यूल के। तो सेल्स ऑफ द लीवर प्रेजेंट बिटवीन द सेंट्रल वेन एंड दी पोर्टल triad, okay, are the hepatocytes, okay, and hepatocytes receive blood supply from sinusoids, that is blood vessels. अब जो साइनोसॉइड्स है वो दैट कंटेन्स कफर सेल्स इन दर वॉल्स, ठीक है। इनके वॉल जो होता है उनमें कफर सेल्स प्रेजेंट होता है। कफर सेल्स मतलब कि मैक्रोफाजेस ऑफ द लीवर, ओके। इन जो बिटवीन साइनोसॉइड्स एंड हेपेटोसाइट्स है वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस प्रेजेंट रहती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं स्पेस ऑफ डिसे, ठीक है। जो हेपेटोसाइट्स है एंड जो साइनोसॉइड है, ठीक है, उसके बीच में एक स्पेस है, उसको स्पेस ऑफ डिसे बोलेंगे। और वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है वो है ईटो या स्टेलेट सेल्स, सेम नाम है, ठीक है, एनाटॉमिकली सेम है बट फंक्शनल डिफरेंट है उनका, ठीक है। कि जो ईटो सेल्स है वो विटामिन ए को स्टोर करेंगे और जो स्टेलेट सेल्स है वो कोलाजन फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर एक चीज़ याद रखने की, स्पेस ऑफ डीसी का क्या है, तो वही स्पेस ऑफ डीसी वाला एक साइड पे उस पर उसके दो जो साइड्स आगे पीछे, तो कोई भी आगे पीछे दो साइड्स में एक जगह साइनोसॉइड होगा और एक जगह हेपेटोसाइड होगा। तो याद रखना जो आपको अमाइलॉइड डिपोजिशन ऑफ द लीवर है, ये जनरल पैथो में आता है, ठीक है। जो अमाइलॉइड डिपोजिशन है, ठीक है, ऑफ द लीवर अकर्स इन द स्पेस ऑफ डिसे, ओके। अमाइलॉइड डिपोजिशन ऑफ लीवर अकर्स इन द स्पेस ऑफ डिसे। तो आइटो या स्टेलेट सेल कैसे याद रखना, आइटो मतलब शांति वाला सेल है, तो सिंपल विटामिन ए को स्टोर करेगा। और जो स्टीलेट है, स्टीलेट आर दी हाइपर एक्टिव आइटो सेल्स, मतलब दोनों एनाटॉमिकली सेम है, फंक्शनली डिफरेंट है। तो जो स्टीलेट सेल है, ठीक है, तो वो हाइपर एक्टिव आइटो सेल्स है और वो कोलाजन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ये स्टेम सेल्स, ओवल सेल्स जो है, स्टेम सेल्स का दूसरा नाम ओवल सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन द कैनल्स ऑफ हेरिंग, कैनल्स ऑफ हेरिंग में प्रेजेंट है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन ऑफ लीवर। जो स्टेम सेल है, ओवर सेल है, अपन बोलते हैं लीवर रीजनरेट करता है, किसी को डोनेट कर सकते हैं, तो दिस इज बिकॉज उनमें स्टेम सेल्स या ओवर सेल्स प्रेजेंट है लीवर के अंदर, वो भी कहाँ पे, कैनल्स ऑफ हेरिंग में, ओके। अब बात करते हैं जॉन्डिस या हाइपर बिलीरुबिनेमिया की। तो इसमें दो टाइप हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जॉन्डिस की बात करते हैं, मतलब वही बिलीरुबिन बढ़ गया। दो टाइप होता है, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड हो गया है मतलब कि जो कॉन्जुगेशन वाला जो एंजाइम है वो बन रहा है, ठीक है। कॉन्जुगेशन जो कराता है बिलीरुबिन का, कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, मतलब, ठीक है, कॉन्जुगेशन। तो वो उसका मीनिंग होता है कि डायरेक्ट बिलीरुबिन है, ठीक है। रिपोर्ट में अपन देखते हैं ना इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बिलीरुबिन, तो डायरेक्ट बिलीरुबिन मतलब कि डायरेक्ट बिलीरुबिन बन चुका है, मतलब कॉन्जुगेट हो चुका है। तो कॉन्जुगेशन, ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट। और जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड मतलब कॉन्जुगेशन नहीं हुआ है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट। अब अनकॉन्जुगेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो कॉन्जुगेशन का जो एंजाइम है वो एब्सेंट है या कम है या प्रेजेंट नहीं, वॉट। तो जो कॉन्जुगेशन करा था दैट एंजाइम इज UDP, ओके, सॉरी इट्स UGT, याद रखना UGT। तो वो क्या है, तो दैट इज UDP ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, ठीक है। UGT इज यू मतलब U फॉर UDP, GT फॉर ग्लूकोरोनाइल या ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। तो अपन चार डिजीज़ पढ़ेंगे जो डायरेक्ट हैं। तो डायरेक्ट मतलब DR, तो ड्यूबिन जॉनसन एंड रोटर सिंड्रोम, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि DR डॉक्टर, डॉक्टर हमेशा साथ में रहते हैं, तो साथ में रहते हैं मतलब कंजुगेशन हो गया तो डायरेक्ट, ठीक है। तो ड्यूबिन जॉनसन एंड रोटर सिंड्रोम। और जो अनकॉन्जुगेटेड है इनडायरेक्ट, उसके अंदर अपन दो पढ़ेंगे, एक CN, उसके भी दो टाइप है, मतलब क्रिगलर नाजार CN टाइप 1 टाइप 2, एंड अपना ये गिलबर्ट सिंड्रोम, ओके। तो इनडायरेक्ट की बात करते हैं, जो CN और गिलबर्ट की, ठीक है। कंजुगेशन नहीं हुआ है, एंजाइम फॉर कंजुगेशन जो UGT है उसमें दिक्कत है, ठीक है। अब जो क्रिगलर नजारा टाइप 1 है उसके अंदर कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ UGT, UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, दैट इज 100% फेटल, पैदा ही नहीं होगा, पहले ही मर जाएगा। और जो टाइप 2 है उसके अंदर पार्शियल डेफिशिएंसी है ऑफ UGT, तो फिनोबार्बिटॉन देंगे, फिनोबार्बिटॉन UGT का लेवल्स बढ़ा देगा। फिर आता है गिलबर्ट सिंड्रोम। तो गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या है, देयर इज़ वेरी माइल्ड डेफिशिएंसी ऑफ UGT, देयर इज एसिम्टोमेटिक एंड इट मैनिफेस्ट इन स्ट्रेस, ओके। तो वही टाइप 2 जो है क्रिगलर नजार का, पार्शियल डेफिशिएंसी फिनोबार्बिटॉन दे दिया तो UGT लेवल्स बढ़ा देगा, ठीक है।
एंड गिलबर्ट सिंड्रोम है वेरी माइल्ड डेफिशिएंसी ऑफ यूजीटी, एसिम्टोमेटिक है, ठीक है, पर अगर कोई स्ट्रेस है प्रेगनेंसी तो मैनिफेस्ट करेगा, मैनिफेस्टेशंस वुड बी प्रेजेंट इन द स्ट्रेस कंडीशन लाइक फीवर प्रेगनेंसी, वरना एसिम्टोमेटिक है, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि उसको डेफिशिएंसी की, बहुत वेरी माइल्ड है। ये हो गया गिलबर्ट, ठीक है। फिर आता है कॉन्जुगेटेड, मतलब यूजीटी लेवल्स नॉर्मल है, कॉन्जुगेशन हो चुका है बट एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम है, एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो अंदर ही अंदर बॉडी में रह रहा है, ठीक है, तो वो हो गया इंक्रीज इन लेवल्स ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ड्यू टू एक्सक्रीशन डिफेक्ट। तो डीआर पढ़ा अपन डायरेक्ट और कॉन्जुगेटेड ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रोटर सिंड्रोम, ठीक है। तो याद रखना आईएनए का टॉपिक है। ड्यूबिन जॉनसन में क्या है, MRP2 प्रोटीन डिफेक्ट, MRP2 प्रोटीन डिफेक्ट, और डार्क पिगमेंटेड लीवर हो जाएगा इसके अंदर। एक चीज़ याद रखने की, जो बेरेट्स है, ठीक है, तो इट इज प्री कैंसरस फॉर एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस, ओके। एपिनेफ्रिन डार्क कलर का रिस्क फैक्टर पड़ता है अपन स्क्वायर मसल। रोटर सिंड्रोम क्या है, ETP फैमिली प्रोटीन डिफेक्ट है। रिस्क फैक्टर पड़ते हैं अपन स्क्वायर मसल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा के, ठीक है। तो एडिनोकार्सिनोमा में तो बेरेट्स एक रिस्क फैक्टर जो अपन अभी पढ़ा, और याद ठीक है, एंड एडिनोसी इज मोर कॉमन इन द लोअर वन थर्ड, वेयर स्क्वायर मसल कार्सिनोमा इज द मोर कॉमन इन द एक्सेप्ट दो मतलब कि मोस्ट कॉमन जो है टाइप 2, कोई भी टाइप ऑफ इसोफेजियल कैंसर जो अपर टू थर्ड्स जो है, डोमिनेंट 2 और 2 मतलब 2 तो टाइप 2 टू थर्ड्स में मोस्ट, ठीक है, कॉमन समटाइम्स एक बस याद रखना, समटाइम्स गिलबर्ट सिंड्रोम ओवरऑल भी इसोफेजियल कैंसर में सबसे मोस्ट कॉमन इज, ठीक है, स्क्वायर मसल कार्सिनोमा, जो इनडायरेक्ट फैक्टर ऑफ स्क्वायर मसल कार्सिनोमा इनडायरेक्ट इसोफेगस इज उसके अंदर टेबल में दूसरा तीसरा अल्कोहल में साथ में स्मोकिंग आ गया, फिर बेवरेज, सीलियाक, गिलबर्ट, ड्रग्स, रेडिएशन, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, फिर टाइलोसिस पाल्मारिस एट प्लांटारिस, मतलब पाम्स एंड सोल्स कि हेमोलिटिक एनीमिया है, तो हेमोलिटिक एनीमिया में क्या हो रहा है कि भाई हेमोलिसिस हो रहा है, आरबीसी टूट रहा है, नाम है सिडेरोपेनिक ग्लोबिन अलग-अलग बिखर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो टूटे आरबीसी का बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, सिडेरोपेनिक डिस्फेजिया बढ़ जाएगा, तो कॉन्जुगेशन नहीं हुआ, वो ऐसे ही बढ़ गया, एनीमिया होगा सिडेरोब्लास्टिक, मतलब सॉरी आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, फिर इसोफेजियल वेब्स, इसलिए डिस्फेजिया हो रहा है, और एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, ठीक है, टंग में। एग्जांपल देखते हैं कंजुगेटेड का, केराटिन पल्स डायग्नोस्टिक है इसका, ठीक है, सीन इन ऑल स्क्वायर मसल कार्सिनोमा, मतलब कोई भी कहीं का भी हो, मतलब लंग का हो कि इसोफेगस का स्क्वायर मसल कार्सिनोमा हो, मतलब केराटिन पल्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। फिर बेरेट्स में लिखते हैं, बेरेट्स के मतलब स्लाइड में अपने को दिख रहा है बहुत सारे ग्लैंड्स बन गया है, ठीक है, तो ये बेरेट्स का स्टोन्स ऑब्स्ट्रक्शन या बिलियरी डिजीजेस की वजह से रिस्क फैक्टर है स्क्वायर मसल मतलब कार्सिनोमा, कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन का ऐसे याद रखने के जहां पे भी स्क्वायर मसल एपिथेलियम प्रेजेंट है और बिलियरी डिजीजेस, ठीक है, सर्विक्स, ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, तो 4 केसेस से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो यहां सब पे स्क्वायर मसल एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो यहां सब पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कराया, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ओके, तो वही अपर टू थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इज स्क्वायमस, लोअर वन थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इज डायरेक्ट एडिनोसी, बिलिरुबिनेमिया और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनेमिया, मतलब कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया और डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया, ठीक है, वही डायरेक्ट बिलिरुबिन का इंक्रीज या हाइपर बिलिरुबिनेमिया कॉन्जुगेटेड में, मतलब, ठीक है, तो ये हो गया। फिर तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसके 4 कॉज है, SSCC मतलब कि स्टोन्स, स्ट्रिक्चर, कैंसर एंड क्लोनोर्किस एक ट्रेमाटोड है, पैरासाइट है, वही तो या तो स्टोन्स हो गए, ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड तो है ही पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्ट्रिक्चर है तो भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, कैंसर हो गया, ग्रोथ हो गया, और क्लोनोर्किस एक ट्रेमाटोड है, पैरासाइट वहाँ के बैठ गया। और बिलियरी डिजीज में प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, PBC एंड PSC बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी कॉपी का टॉपिक है, हर साल पूछते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले PBC पढ़ते हैं, B मतलब बिलियरी बड़ा, तो 50 ईयर्स, और इसमें क्या होता है, एसोसिएटेड विद ANA एंड AMA। ANA तो पता ही, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंड AMA इज एंटी माइक्रोबियल एंटीबॉडी। तो अम्मा, AMA अम्मा, तो फीमेल्स में होता है ये, ठीक है, मोर कॉमन इन फीमेल्स। एसोसिएटेड विद जॉगरेन सिंड्रोम, तो एसोसिएटेड विद जॉगरेन सिंड्रोम एंड इंट्रा हिपैटिक बाइल डक्ट्स आर अफेक्टेड, ये अपना हो गया PBC। PSC, CS स्मॉल छोटा 30 साल में होता है, P-ANCA के साथ एसोसिएटेड है PSC, P-ANCA UC में भी होता है, तो मोस्टली एक पेशेंट में अपने को जहाँ P-ANCA पॉजिटिव है तो उसी के अंदर PSC भी होगा, UC भी होगा, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, PSC इज एसोसिएटेड विद UC, दोनों में P-ANCA पॉजिटिव है। और रेडियोलॉजी में याद रखना है 2 वर्ड, प्रूनिंग एंड बीडिंग, ठीक है, प्रूनिंग ऑफ बाइल डक्ट एंड बीडिंग ऑफ लार्ज बाइल डक्ट। पैथोलॉजी में ओनियन स्किनिंग हो जाएगा बाइल डक्ट का, और इंट्रा हेपेटिक एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स आर अफेक्टेड। PBC के अंदर सिर्फ इंट्रा हेपेटिक था, PSC के अंदर बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक हो जाएगा, ठीक है।
तो अपन पीएससी में देख सकते हैं, पहले वाला नॉर्मल इमेज है, ठीक है, रेडियोलॉजिकल जो भी है, फिर बाद में प्रूनिंग हो रहा है, ठीक है। प्रूनिंग मतलब कि जो अपन जैसे कि मान लो ऊपर की जो टहनियाँ होती है ट्री में वो काट देते हैं, मतलब छटाई बोलते हैं उसको, तो छटाई कर देते हैं अपन, ठीक है। तो वो काट दिया ऊपर का पार्ट। वैसे ही इसमें देखो ऊपर का वो गायब हो गया जो ब्रांचेस थी, ठीक है, प्रूनिंग हो गया। और बीडिंग ऐसे बीड्स हो गए हैं, ठीक है, लार्ज बाइल डक्ट्स के, ठीक है। फिर ओनियन स्किनिंग, लाइक बीच में सेंट्रली एकदम बीच में बाइल डक्ट है और अराउंड कंसेंट्रिकली अपने को दिख रहा है, ठीक है। तो ये ओनियन स्किनिंग फाइब्रोसिस हो गया बाइल डक्ट का, ओके। ये एक्स्ट्रा जो मतलब जो लीवर होता है उसके अंदर जो बाइल डक्ट्स होता है, तो या तो लीवर के अंदर है तो इंट्रा हेपेटिक, और अगर बाहर है तो एक्स्ट्रा हेपेटिक, ठीक है। तो कैसे याद रखना है कि जो बिलियरी है पीबीसी, प्राइमरी बिलियरी, बिलियरी के अंदर आई आई आया, ठीक है, तो इंट्रा हेपेटिक हो गया। और जो स्क्लेरोजिंग, स्क्लेरोजिंग के अंदर स्पेलिंग में ई और आई दोनों आया, तो मतलब दैट इज एक्स्ट्रा हेपेटिक एंड इंट्रा हेपेटिक, दोनों बाइल डक्ट्स वुड बी अफेक्टेड। सीरोसिस पढ़ते हैं, तो सीरोसिस का मीनिंग है, संक्षिप्त में देखा जाए तो सीरोसिस मीन्स नोड्यूल फॉर्मेशन अकर्स इन द लीवर। जो भी नोड्यूल्स बन रहे हैं लीवर में, ठीक है, नोड्यूल्स बन रहे हैं तो वो सीरोसिस हो गया, ठीक है। अब नोड्यूल के साइज़ के हिसाब से माइक्रो नोड्यूलर, मैक्रो नोड्यूलर, माइक्रो नोड्यूलर लेस देन 3 mm एंड मैक्रो इज ग्रेटर देन 3 mm, ओके। अब टाइप ऑफ कोलाजन लेड डाउन इज टाइप 1 एंड टाइप 3, एंड सेल्स दैट ले डाउन द कोलाजन दोज आर स्टीलेट सेल्स, ठीक है। फोटो में दिख रहा है अपने को कि नोडुल्स बन रहे हैं और जो बीच में जो ऐसे लाइन है, ब्लैक लाइन, वो फाइब्रोसिस या कोलाजन हो रहा है, ठीक है। कोलाज मतलब फाइब्रोस्ड होता जा रहा है लीवर। कौन सा कोलाजन है? टाइप 1 टाइप 3। कोलाजन को कौन बना रहे हैं वहाँ पे, कौन कोलाजन को वहाँ पे सेट कर रहा है सीमेंट की तरह? वो स्टीलेट सेल्स, जो अपन ने पढ़ा था पहले कि आइटो और स्टीलेट सेल जो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कोलाजन बनाते हैं, ठीक है, ये होगा। और मैक्रोनोडुलर का क्या होता है कि वेरी वेरी बिग नोडुल्स, तो वी वेरी वेरी मतलब वायरस हेपेटाइटिस एंड विल्सन, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो मैक्रोनोडुलर सीन इन वायरल हेपेटाइटिस और विल्सन एंड ALD, ठीक है। ALD इज कॉमन फॉर बोथ, एल्कोहलिक लीवर डिजीज इज कॉमन फॉर बोथ, ठीक है। फिर माइक्रोनोडुलर सीरोसिस, तो ICD में इंडियन चाइल्डहुड सीरोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस एंड PBC जो अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, प्राइमरी बिलियरी पूरा। एंड इसके अंदर भी ALD होता है। फोटोज़ में दिख सकते हैं अपन, मैक्रोनोडुलर में बड़े बड़े नोड्यूल्स हैं पूरे, ग्रेटर देन 3 mm दिख ही रहा है। और माइक्रोनोडुलर में छोटे छोटे, एकदम ऐसे याद रख लो यार कि टेस्टिस के ऊपर जो ऐसा होता है, ठीक है, तो वैसा दिख रहा ही है माइक्रोनोडुलर। अब अपने को सीरोसिस जो नोड्यूल्स हैं ये अपने को माइक्रोस्कोपी पे देखना हो, लाइट माइक्रोस्कोपी पे, तो क्या करेंगे अपन, तो वो पहले भी अपन ने पढ़ रखा है स्टेनिंग में। कोई भी अगर कोलाजन को आइडेंटिफाई करना है तो अपने को मेसन ट्राइकोम स्टेन यूज़ करना है, ठीक है। मेसन ट्राइकोम में 3 चीज़ें थी, वो 3 कलर थे, रेड, ब्लू और एक ब्लैक टाइप भी शायद था। तो वही मेसन फोंटाना तो मेलानिन के लिए था, वही ट्राइकोम तो 3 कलर जैसा हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं, जो भी है। तो जो मेसन ट्राइकोम है, ठीक है, तो वो अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे टू आइडेंटिफाई फाइब्रोसिस और कोलाजन। जहाँ पे भी ब्लू कलर है, ब्लू कलर मतलब कि कोलाजन है, तो वो तो नहीं दिखना चाहिए था अपने को, ठीक है। और वो कौन सा होता है इसमें सीरोसिस में? टाइप 1 एंड टाइप 3, ये PYQ है, ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 3, ओके। और ये फाइब्रोसिस जो हो रहा है बीच में, नोडुल्स के बीच में फाइब्रोसिस हो रहा है, मतलब फाइब्रोसिस क्यों होगा? कोलाजन की वजह से होगा, ठीक है। कोलाजन बैठ गया तो फाइब्रोसिस हो गया, ठीक है। तो वही स्टेन जो मेसन ट्राइकोम है, जहाँ पे मसल दिख रहा है और जहाँ पे रेड कलर है वो मसल है, जहाँ पे कोलाजन है वो ब्लू कलर है। अब कॉजेज़ पढ़ते हैं, तो कॉजेज़ में ABCDE याद रखना है, ठीक है। ABCDE कॉजेज़, सबसे पहला था A, तो उसमें अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, ALD एंड AIH। AIH इज ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। पहला कॉज है ALD, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि डायरेक्ट ALD नहीं होता, पेशेंट क्या होता है कि पेशेंट पहले दारू पी रहा होता है, तो वो तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फैटी लीवर, ठीक है, दारू पीने से। तो फैटी लीवर जो टर्म है वो कॉमन पब्लिक यूज़ करती है, ठीक है। फैटी लीवर, वो मतलब सब ऐसा बोलते हैं कि भाई फैटी लीवर है, फैटी लीवर है, ठीक है। तो फैटी लीवर, लेकिन अपने एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर्स क्या बोलेंगे? स्टियाटोसिस बोलेंगे अपन, ठीक है। स्टियाटोसिस, फैटी लीवर सेम चीज़ है। तो फैटी लीवर मतलब क्या कि फैट आ गया लीवर में, ठीक है। तो अब 2 ड्रॉप्स हो सकते हैं, 2 साइज़ हो सकती हैं, पर ये साइज़ के हिसाब से मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एंड ऑल्सो याद रखना है ALD के अंदर अपन को ये मैक्रो या माइक्रो नोडुलर नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वो नोड्यूल्स तो अपन जो आँख से देख रहे थे ग्रॉसली वो था, ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। ये जो अपन देख रहे हैं कि फैट के जो ड्रॉपलेट्स है लीवर पे, मतलब स्मॉल ड्रॉप्स या बिग फैट ड्रॉप्स, ठीक है, तो ये अपन लाइट माइक्रोस्कोपी पे देख रहे हैं। तो अगर स्मॉल ड्रॉप्स हैं ऑफ फैट ऑन द लीवर तो इट इज़ माइक्रोवेसिकुलर, ठीक है, माइक्रोवेसिकुलर स्टियाटोसिस, ठीक है। एंड अगर बिग फैट ड्रॉप्स है, बिग फैटी ड्रॉप्स ऑन द लीवर, तो दैट इज़ द मैक्रोवेसिकुलर स्टियाटोसिस, ठीक है। तो इसके अंदर कोई माइक्रोवेसिकुलर है और मैक्रोवेसिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोड्यूल वाला नहीं कंफ्यूज होना है, इट इज़ नॉट माइक्रो नोड्यूलर और मैक्रो नोड्यूलर इन ALD,
ओके। एंड फिर और भी अगर जाते हैं अपन, अब मान लो ये फैटी लिवर स्टीएटोसिस जो है, मतलब कि माइक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस एंड माइक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस से पेशेंट सफ़र कर रहा है, वो पीता गया, ठीक है। तो दैट वुड फिर आफ्टर नॉन स्टॉप कंजम्पशन वुड लीड टू स्टीएटोहेपेटाइटिस। स्टीएटोहेपेटाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है और फैट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। फिर स्टीएटोहेपेटाइटिस हो गया तो दैट वुड लीड टू सिरोसिस, ठीक है, दैट वुड लीड टू सिरोसिस। और फिर अपन सिरोसिस के अंदर अपन ने पढ़ा माइक्रो और माइक्रो नोडुलर, और सिरोसिस है तो फिर स्कारिंग हो जाएगा, स्कारिंग से सीधा लेनेक्स सिरोसिस हो जाएगा। लेनेक सिरोसिस इज द एंड स्टेज, ओके, लेनेक्स सिरोसिस इज द एंड स्टेज, ठीक है। और ये जो है माइक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस और मैक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस, तो बोथ आर सीन इन एएलडी, ओके, अल्कोहलिक लीवर डिजीज में दोनों में ये दिखता है, ठीक है। तो इन संक्षेप में बोलूँ, एएलडी में क्या होगा, सबसे पहले फैटी लीवर या स्टीएटोसिस हो गया, उसके अंदर फैट जमा हो गया, फैट मतलब वही दो टाइप का, माइक्रो और माइक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस। अब जो स्टीएटोसिस चल रहा है, अब नॉन स्टॉप कंजप्शन के बाद स्टीएटोहेपेटाइटिस हो गया। स्टीएटोहेपेटाइटिस के अंदर दो चीज़ें हैं, दो इमेज है, याद रखना है। एक है मैलोरी हाइलिन या मैलोरी डैंक बॉडीज़, ठीक है, मैलोरी हाइलिन बॉडीज़ था, उसका नया नाम मैलोरी डैंक बॉडीज़ हो गया, ठीक है। और चिकन वायर फाइब्रोसिस है, चिकन वायर फाइब्रोसिस, ठीक है। तो अपन फोटो में देख सकते हैं जो मैलोरी हाइलिन बॉडीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना सेल्स दिख रहे हैं, लेकिन सेल्स के अंदर कुछ एकदम पिंक पिंक कलर का मटेरियल दिख रहा है अपने को। तो जो पिंक पिंक हाइपर पिंक कलर का मटेरियल दिख रहा है, ठीक है, उसको मैंने ब्लैक पेन से एन सर्कल किया, तो दैट इज़ मैलोरी डैंक बॉडीज़, ठीक है। और ये जो ब्लूइश कलर का जो पैटर्न दिख रहा है अपने को, ठीक है, पूरा सा नेटवर्किंग पैटर्न दिख रहा है अराउंड द सेल्स, ठीक है, ब्लूइश कलर का, तो दैट इज़ चिकन वायर फाइब्रोसिस। जो चिकन होता है वो भाग जाता है तो उसके लिए अपन ऐसे एक जाली लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक फाइब्रोसिस हो गया। और अपने को पता है फाइब्रोसिस क्यों होता है, कोलाजन बन गया। तो कोलाजन का कौन सा स्टेन था, मेसन ट्राइकोम स्टेन था, ठीक है। और मेसन ट्राइकोम पे पता ही है कि भाई अपने को कोलाजन हमेशा ब्लू कलर में दिखेगा, तो यहाँ पे भी अपने को ब्लू कलर में दिख रहा है अपने को कोलाजन पूरा, ठीक है। तो ये हो गया चिकन वायर फाइब्रोसिस। और वही कि धीरे धीरे फाइब्रोसिस होता गया, मतलब कोलाजन बनता गया, हम लोग वही फाइब्रोस होता जा रहा है, उसको अपन सिरोसिस बोल रहे हैं। और इतना ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाता है कि वो लास्ट में वो सिर्फ स्कारिंग, पूरा द स्कार टिश्यू की तरह ही दिखता है, पूरा लीवर स्कार टिश्यू की तरह ही दिखेगा। और जो एंड स्टेज है दैट इज़ लेनेक्स सिरोसिस, ठीक है। सिर्फ स्कारिंग, बड़ा सा स्कार टिश्यू, लीवर बहुत छोटा सा रह गया, बाकी हर जगह फाइब्रोसिस हो गया, स्कारिंग टिश्यू बन गया पूरे ही, ठीक है। तो वो लेनेक्स सिरोसिस हो गया। और इसमें अपने को ये चीज़ याद रखना है कि माइक्रो और मैक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस में अपन कोई बात नहीं करते साइज़ की, ठीक है। तो और ये याद रखना है कि अब कॉजेज़ क्या हैं। तो जो माइक्रोवेसिकुलर है, छोटा बच्चा, माइक्रो मतलब बच्चा छोटा, तो सब बच्चे वाले के रिलेटेड कॉजेज़ होंगे। तो कॉजेज़ ऑफ माइक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस इज़ फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी, हेल्प सिंड्रोम एंड रे सिंड्रोम। रे सिंड्रोम जो बच्चा एस्पिरिन खाता है तो जो हेपेटिक एनकेफ होता है। फिर बिग फैटी ड्रॉप्स जो है माइक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस, उसका क्या कॉज है, तो सब कुछ ओबेसिटी, डीएम, स्टार्वेशन, टीपीएन, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि हेपेटाइटिस बी इज लीस्ट लाइकली टू शो फैटी लीवर, ठीक है। सब हेपेटाइटिस में फैटी लीवर होगा लेकिन हेपेटाइटिस बी में नहीं होगा, ठीक है। एंड माइक्रो मैक्रो दोनों ही आर सीन इन द एएलडी, ओके। अब ये PYQ है, ठीक है, मैलोरी हाइलिन या मैलोरी डैंक बॉडीज़ जो है उस पर पूछते हैं, ठीक है। तो मैलोरी हाइलिन या डैंक बॉडीज़, इसका कंपोजिशन है CK8 या 18, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है ये, साइटोकेराटिन। और कॉजेज़ क्या क्या, तो कॉजेज़ इज न्यू इंडियन वॉच, निमोनिक न्यू इंडियन वॉच। न्यू मतलब कि NALD और ALD दोनों में दिख रहा है। NALD मतलब नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज़, इंडियन मतलब कि इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस। अब वॉच, तो वॉच क्या है, तो W इज़ विल्सन, A इज़ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, फिर T इज़ ट्यूमर स्पेसिफिकली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, C इज़ कोलेस्टेसिस एंड H इज़ प्राइमरी हेपेटिक डिजीज़, ठीक है। अब नॉट सीन इन, ये PYQ है कि PYQ है कि मैलोरी हाइलिन बॉडीज आर नॉट सीन इन, तो किस में नहीं दिखेगा, तो इट इज़ हीमोक्रोमेटोसिस एंड सेकेंडरी बिलियरी डिजीज़, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, भले न्यू इंडियन वॉच में विल्सन है और ठीक है, और जो H है लास्ट का, तो वो अपन को लग सकता है कि भाई हीमोग्लोबिन है या कुछ आयन ओवरलोड है, ऐसा कुछ लग सकता है अपने को, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी बिलियरी डिजीज़ एंड हीमोक्रोमेटोसिस पहले अपने को लग रहा है आयन ओवरलोड और कुछ ना कुछ, पर नहीं, PYQ है ये। तो नॉट सीन इन हीमोक्रोमेटोसिस एंड सेकेंडरी बिलियरी डिजीज़। तो पहला तो हो गया अपना A से ALD। अब दूसरा A जो है AIH, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस।
मतलब कि ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही है अगेंस्ट द लीवर, ठीक है, कि लीवर को तोड़ रही है, तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो क्या हो रहा है उसमें कि और दे वुड बी मोस्टली एसोसिएटेड विद इनटेक ऑफ अ ड्रग, ठीक है, कॉजिंग अ सर्टेन एंटीबॉडी टू एक्ट अगेंस्ट द लीवर। और जो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, जो विच आर एक्टिंग अगेंस्ट द लीवर, दोज वुड बी LKM2 एंटीबॉडी, LKM2। तो निमोनिक है ड्रग्स दो जो अर्नब का मीम है। ड्रग्स मतलब ड्रग से हो रहा है, ड्रग इज इंड्यूसिंग इट, एंड दो मतलब 2 LKM2। ओके, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, इसके अंदर 3 फाइंडिंग्स दिखेगी, तीनों की स्लाइड्स हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या है, ओके, मतलब इमेज बेस्ड नोट्स में अच्छे से दिखेगा, पर ठीक है। तो पहला तो इंटरफेस हेपेटाइटिस मतलब कि इंटरफेस पे, जंक्शन पे अपने को इन्फ्लेमेशन दिख रहा है ब्लू कलर का, ठीक है। तो अब क्या, किसके जंक्शन पे, तो हिपेटोसाइट्स एंड दी पोर्टल ट्रायड, ठीक है। तो अपने को दिख रहा है ये PT पोर्टल ट्रायड है एंड हिपेटोसाइट्स है, ठीक है। ऐसे अपने को पता है जहाँ पे हिपेटोसाइट्स एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से ही फिर पोर्टल ट्रायड शुरू होता है, मतलब पोर्टल ट्रायड के पहले जस्ट ख़त्म होते हैं हिपेटोसाइट्स, ठीक है। तो इन दोनों के जंक्शन पे अपने को इन्फ्लेमेशन दिखेगा, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा होगा, हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन होगा इन द जंक्शन ऑफ हिपेटोसाइट्स एंड द पोर्टल ट्रायड। हिपेटोसाइट्स पिंक कलर के लीवर सेल्स है, ठीक है, स्लाइड में दिख ही रहा है, पिंक कलर्ड लीवर सेल्स एंड नियर द पोर्टल ट्रायड। तो ये हो गया इंटरफेस हेपेटाइटिस। फिर आता है एम्पेरीपोलिसिस। पहले शायद इन्फ्लेमेशन है, सेल इंजरी में पड़ रखा है, बड़ा सेल एनगल्फिंग द स्मॉल सेल, तो यहाँ पे हिपेटोसाइट्स बिग सेल है विच वुड ईट द स्मॉल सेल, दैट इज द लिम्फोसाइट। तो स्लाइड में दिखेगा 3-4 ऐसे सेल्स हैं, तो वो लिम्फोसाइट्स है जिनको एक लार्ज सेल दैट इज हिपेटोसाइट ने खा लिया है। फिर आता है हिपेटिक रोसेट्स। हिपेटोसाइट्स अरेंज्ड इन द राउंड फैशन, ठीक है, ऐसे राउंड फैशन में अरेंज्ड है, तो दैट इज हिपेटिक रोसेट्स। फिर आता है बिलियरी डिजीज़। तो बिलियरी डिजीज़ में क्या क्या है, तो PBC एंड PSC है, ठीक है। तो PBC एंड PSC है, तो ये बिलियरी डिजीज़ हो गए, ठीक है। ये अब ABCD, तो B से बिलियरी डिजीज़, कॉज ऑफ दी सिरोसिस, ओके, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस एंड प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। तो कॉजेस में A हो गया, B हो गया, बिलियरी, PBC PSC। अब C जो है वो क्रिप्टोजेनिक सीरोसिस। क्रिप्टो मीन्स हिडन, तो पहले अपने को कॉज नहीं पता था, अब पता चल गया। तो क्रिप्टोजेनिक सीरोसिस मतलब कि वो नॉर्मल NALD। अब बात ये है कि NALD और ALD में बस फ़र्क ये है कि क्यों हो रहा है, मतलब NALD तो नॉन अल्कोहलिक, लेकिन NALD का क्या कॉज है, ठीक है। तो इट वुड बी लाइक ड्यू टू ओबेसिटी, DM, इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब NALD के अंदर आता है, ठीक है। क्रिप्टोजेनिक सीरोसिस मतलब NALD। और NALD और ALD में जो भी चीज़ें अंदर हो रही है, जो भी पैथोजेनेसिस है, वो सेम है। मतलब अपन ने जो पूरा ये चीज़ जो पढ़ी ALD के अंदर, ठीक है, या जो स्टेजिंग पढ़ा अपन ने कि भाई पहले फैटी लीवर होता है या स्टीएटोसिस है, फिर स्टीएटोहेपेटाइटिस, फिर जो वो एंड स्टेज जो आता है, मतलब उसके पहले स्कारिंग है, लेनेक सिरोसिस। वो जो 3-4 चीज़ें जो अपन ने पढ़ी हैं, ये 3 चीज़ें मतलब स्टेजिंग जो है, ठीक है, तो ये ALD और NALD में भी होगा। बस फ़र्क ये है कि NALD में जो भी अपना फैटी डिपोजिशन हो रहा है वो नॉन एल्कोहलिक कॉजेज से हो रहा है, लाइक DM, ओबेसिटी, हाइपरट्राइग्लिसराइड्स और वो सब चीज़ें। पर जो पैथोजेनेसिस है, जो है माइक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस और वो सब, वो सेम है, ठीक है। ABCD से फिर ये ड्रग इंड्यूस्ड सिरोसिस, जो अपन ने पढ़ा अभी, ड्रग इंड्यूस्ड के अंदर ये अपना anti-LKM2 एंटीबॉडी बन जाता है, ठीक है, anti-LKM2। फिर E से एंजाइम डेफिशिएंसी, तो वो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो E से एंजाइम डेफिशिएंसी, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अल्फ़ा 180 डेफिशिएंसी। तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम 14 में कुछ डिफेक्ट हो गया है। क्रोमोसोम 14 कोड्स फॉर दिस एंजाइम, तो ये बन ही नहीं रहा है, ये कम है, वॉट एवर, बिकॉज क्रोमोसोम 14 में दिक्कत है। ये एक PYQ है, ठीक है, कि लाइक विच क्रोमोसोम कोड्स फॉर अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो दैट इज़ क्रोमोसोम 14। अब ये इससे क्या हो रहा है, ठीक है, अपन कोई लैब टेक्नीशियन के पास गए, पैथोलॉजिस्ट के पास, तो कैसे जानेंगे अपन कि भाई ये एंजाइम की कमी है नहीं है। तो इसमें जीनोटाइप्स होते हैं, ठीक है, 3 जीनोटाइप होंगे, 3 टाइप की रिपोर्ट आएगी। तो PIM, PIZ, PI, MZ, ठीक है। तो PI कॉमन है, P और I लाइफ ऑफ पाई। अगर MM है, MM मतलब नॉर्मल, तो प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन। अगर PIZZ है तो डिजीज़, DIZEAZE, डिजीज़ मतलब कि कोई देयर इज़ नो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो ये डिजीज्ड हो गया इंडिविजुअल, अगर उसके रिपोर्ट में PIZZ आ रहा है। और अगर PIMZ आ रहा है, M फॉर मिक्स्ड, तो मिक्स्ड है, कैरियर स्टेट है, मतलब कैरियर स्टेट है, ठीक है। और ये चाइल्डहुड ऑनसेट है इसका, ठीक है, और ऑटोसोमल रिसेसिव है ये।
तो अपन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो इनहेरिटेंस है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। और फिर चाइल्डहुड ऑनसेट है। फिर ऑर्गन जो अफेक्टेड है तो एल है, ठीक है। तो इसमें निमोनिक कैसे याद रखना है, लाल याद रखना है। तो एल फॉर लंग, ए फॉर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एंड अनदर एल इज लीवर, ओके। तो लंग में पैन एसिन एम्फाइसेमा हो रहा है, ठीक है। पूरा उड़ गया, अपन ने 560 पेज नंबर पे दे रखा लंग पैथोलॉजी की वीडियो में। तो लंग्स में पैन एसिनार एम्फाइसेमा जो है उसके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी होगी। और जो लीवर है जिसमें सिरोसिस है तो उसके अंदर भी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी होगी, ठीक है। लीवर के अंदर भी सिरोसिस के साथ जो अपन चैप्टर है सिरोसिस का है। स्टेन जो है टीएनडी का टॉपिक है। तो स्टेन जो है तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में स्टेनिंग जो है वो पास पॉजिटिव डायस्टेज रेजिस्टेंट है, ठीक है। पास पॉजिटिव एंड डायस्टेज रेजिस्टेंट, ठीक है। तो पिंक कलर इंक्लूजन दिख रहा है अपने को, क्योंकि पास में पिंक, अगर पास पॉजिटिव है तो पिंक कलर दिखेगा अपने को, ठीक है। तो ये हो गया पास पॉजिटिव डायस्टेज रेजिस्टेंट, टीएनडी का क्वेश्चन है। तो ABCDE पढ़ लिया, ठीक है। अब F और G नहीं है, सीधा H पे आता है। तो H के अंदर क्या है, एक तो हेपेटाइटिस है कि हेपेटाइटिस बी सिरोसिस कराएगा, ठीक है। फिर हीमोक्रोमेटोसिस है, ठीक है, जिसको ब्रॉन्ज डायबिटीज़ बोलते हैं, दैट इज़ आयरन ओवरलोड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड विल्सन्स डिजीज़ आएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें पढ़नी है अपने को। तो अब हेपेटाइटिस के अंदर जितने भी टाइप्स हैं ABCD वॉट एवर इट इज़, लेकिन याद रखना कि बी नहीं कराता है फैटी लीवर, ओके। हेपेटाइटिस बी लीस्ट लाइकली टू फैटी लीवर। फिर जो एपोप्टोटिक बॉडीज है दैट इज़ द काउंसिलमैन बॉडीज आर एपोप्टोटिक बॉडीज सीन इन द हेपेटाइटिस सी, ओके, मोर कॉमनली इन हेपेटाइटिस सी, बाकी सीन इन वायरल हेपेटाइटिस मतलब कोई भी टाइप का हो सकता है, बट अगर काउंसिलमैन बॉडीज पूछा है तो फिर हेपेटाइटिस सी हो जाएगा आंसर। फिर मैक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस जो है, ठीक है, एंड लार्ज ब्लू कलर लिम्फोसाइट जो फोटो में दिख रहा है अपने को, ये भी सीन इन हेपेटाइटिस सी, ओके। नाउ ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट जो है इट इज़ ऑल्सो सीन इन हेपेटाइटिस बी। तो ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट, ठीक है, हेजी अपीयरेंस है, सीन इन हेपेटाइटिस बी, ओके। ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट सीन इन हेपेटाइटिस बी। अब बात करते हैं अपन हीमोक्रोमेटोसिस मतलब कि आयन ओवरलोड क्यों हो रहा है। तो जेनेटिक फैक्टर्स इसके अंदर कि HFE जीन है, क्रोमोसोम 6 पे होता है, ठीक है। और HJV हीमोजुवेलिन जीन, जुवेनाइल हाईकोट ऐसे याद रख सकते हैं अपन, जुवेनाइल हाईकोट। तो जुवेनाइल हाईकोट HC हीमोक्रोमेटोसिस भी आ गया और HJV जीन भी हो गया, ठीक है। तो ये 2 जीन HJV एंड HFE। एंड एक्वायर्ड कॉजेस में वही थैलेसीमिया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वापस होता जा रहा है तो वही इंक्रीज्ड आयरन ओवरलोड हो रहा है। क्लिनिकल फीचर्स में वही लीवर में सिरोसिस हो रहा है, स्किन में ब्रॉन्ज डिस्कलरेशन कॉज्ड बाय मेलानिन और हेमोसिड्रिन मेलानिन मोर। पैंक्रियास में DM हो रहा है क्योंकि आयन एक्यूमुलेट होगा, अगर आयन एक्यूमुलेट होगा तो इट वुड हैम्पर द इंसुलिन प्रोडक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज फ्लेबोटॉमी मतलब थेराप्यूटिक ब्लड डोनेशन, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इज एफिकिलेटस, डेस्फेरियोक्सामिन देना है अपने को। फिर बात करते हैं अपन विल्सन डिजीज़ की, इसमें कॉपर ओवरलोड है, जेनेटिक फैक्टर इज ATP7B जीन म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम 13, ATP7A जीन का म्यूटेशन हो रहा है तो मैंकेस। ATP7B इज विल्सन, 7A इज मैंकेस। क्लिनिकल फीचर्स में लीवर इन सिरोसिस, मतलब लीवर में सिरोसिस, आई के अंदर KF रिंग, कॉपर एक्यूमुलेट्स इन द डेस्मेट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया, कियर फ्लैशर रिंग। ब्रेन के अंदर वही सब कुछ खराब कराएगा, मतलब कि अगर पुटामेन बेसल गैंग्लिया में हो गया तो वही साइकोसिस, पार्किंसोनिज्म वो सब कराएगा, ठीक है। और बाकी ट्रीटमेंट में CU कॉपर किलेटस दैट इज ट्राइएंटिन देना है, ठीक है। हाँ, अपन ने जो पढ़ा ब्रॉन्ज डिस्कलरेशन मतलब आयन जो है तो ओवरलोड जब ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वो बॉडी में 3 जगह पे जाएगा, लीवर में जाएगा तो सिरोसिस कराएगा, स्किन में जाएगा तो ब्रॉन्ज डिस्कलरेशन कराएगा, ठीक है, पैंक्रियास में DM, ठीक है। तो स्किन में जो ब्रॉन्ज डिस्कलरेशन, अब मान लो कोई क्वेश्चन पूछा है कि भाई इन हीमोक्रोमेटोसिस द ब्रॉन्ज डिस्कलरेशन, ओके, ब्रॉन्ज डायबिटीज़ और वॉट एवर डिस्कलरेशन इज़ ड्यू टू, ऑप्शन में अगर मेलानिन हीमोसिड्रिन बोथ है तो बोथ आंसर होगा, ठीक है। और अगर मेलानिन हीमोसिड्रिन और 2 ऑप्शन को अलग दे रखे हैं, ठीक है, तो मेलानिन चूज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हीमोक्रोमेटोसिस है तो हीमोसिड्रिन होगा, क्योंकि आयन ज़्यादा है तो हीमोसिड्रिन की वजह से मतलब जो पिगमेंटेशन है वो हीमोसिड्रिन पिगमेंट है, ठीक है, इसलिए हो रहा है। नहीं, आंसर वुड बी मेलानिन इन द ब्रॉन्ज डिस्कलरेशन विच इज़ ड्यू टू इंक्रीज्ड आयन ओवरलोड। इट इज़ मेलानिन नॉट हीमोसिड्रिन। और जो आयन ओवरलोड है, ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस या ब्रॉन्ज डायबिटीज़, उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस तो चलो एफिकिलेटर्स है, और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है, वो अलग है। ट्रीटमेंट और ड्रग ऑफ चॉइस TOC इज फ्लेबोटॉमी मतलब कि थेराप्यूटिक ब्लड डोनेशन, मतलब कि ये ब्लड चढ़ा रहे हैं
वो हर पेशेंट को बोलना है कि हर महीने ब्लड जाके दे के आ, क्योंकि ब्लड डोनेट करेगा, ठीक है, तो उसके बॉडी में ब्लड की मात्रा वॉल्यूम कम होगी तो आयरन भी कम होगा। बट ये जो ब्लड है ये कहीं पे डोनेट नहीं होगा, बिकॉज ऑफकोर्स कि इसके अंदर आयरन ज़्यादा है तो कहीं पे डोनेट नहीं होगा, बस उसको डोनेट करके आ जाना है, ठीक है। तो अपन हीमोक्रोमेटोसिस की बात कर रहे थे, फ्लेबोटॉमी कर दिया उस अपन ने, फ्लेबोटॉमी, ठीक है। फिर आते विल्सन्स डिजीज़ भी हो गया अपना, ठीक है। केयर फ्लेशरिंग याद रखना है, ब्रेन के अंदर क्या कराएगा वो याद रखना है। ETP7A7 भी क्वेश्चन है अलग अलग। फिर लीवर ट्यूमर्स की बात कर देते हैं, ठीक है। तो मेटास्टेसिस है मोस्ट कॉमन लीवर मैलिग्नेंसी, मतलब कि खुद का प्राइमरी ट्यूमर नहीं, लाइक सपोज कोलोन से कहीं पे कैंसर आ रहा है या स्टमक से कहीं पे कैंसर आके लीवर में जा रहा है, तो मोस्ट कॉमन लीवर मैलिग्नेंसी इज मेटास्टेसिस, मतलब लीवर में कोई ट्यूमर दिख रहा है तो वो प्राइमरी नहीं होगा, वो कोई दूसरे मेन कैंसर का वो मेटास्टेसाइज होगा, ठीक है। तो प्राइमरी ट्यूमर्स में बात करें, प्राइमरी में जो मोस्ट कॉमन होगा प्राइमरी लीवर ट्यूमर्स में, दैट इज HCC, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अब यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ने की अपने को, प्राइमरी HCC मतलब सॉरी क्लासिकल HCC वर्सेस फाइब्रोलेमिलर वेरिएंट ऑफ HCC, फाइब्रोलेमिलर वेरिएंट। तो क्लासिकल HCC में मोर देन 40 ईयर्स बुढ़ों में होता है, मोर कॉमन इन मेल्स, एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस B एंड C, ठीक है। क्लासिकल HCC की बात है। अल्फा फीटोप्रोटीन न्यूप्लाज्म में पड़ा अपन ने, ट्यूमर मार्कर में AFP बढ़ेगा तो क्लासिकल HCC है मतलब, ठीक है। फिर हेमेटोजिनस स्प्रेड है, याद रखना सब कार्सिनोमा में लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, एक्सेप्ट वो 3 चीज़ें थी, ठीक है। उसमें से एक HCC भी था, पेज नंबर 525। बैड प्रोग्नोसिस, HCC बैड प्रोग्नोसिस, इसका सब उल्टा कर देना है। जो फाइब्रोलेमिलर वेरिएंट है, ठीक है, तो जो फाइब्रोलेमिलर वेरिएंट है उसके अंदर सब उल्टा कर देना है, ठीक है। 90 to 20 ईयर्स हो गया, इक्वली मेल एंड फीमेल, नॉट एसोसिएटेड विद एनी हेपेटाइटिस, ठीक है, एंड एसोसिएटेड विद डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 19, ठीक है। कैसे याद रखना है, 19 निमोनिक कर लो, 19 उम्र में हो रहा है और क्रोमोसोम 19 का डिलीशन है, ठीक है। तो फाइब्रोलेमिलर। फिर AFP क्या है, तो नॉर्मल है, उसके अंदर इंक्रीज था। यहाँ पे एक ट्यूमर मार्कर है, दैट इज़ न्यूरोटेंसिन, ठीक है। न्यूरोटेंसिन इज़ द ट्यूमर मार्कर ऑफ फाइब्रोलेमिलर वेरिएंट, न्यूरोटेंसिन इज़ द फाइब्रोलेमिलर मार्कर, ओके। देन लिम्फेटिक स्प्रेड, फिर लिम्फेटिक स्प्रेड होगा, ठीक है। तो मतलब ये नॉर्मल कार्सिनोमा जो है उसमें लिम्फेटिक होता है, तो यहाँ भी लिम्फेटिक स्प्रेड है और गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है। तो पूरा उल्टा है, क्लासिकल HCC याद कर लो और उसका पूरा उल्टा हो गया फाइब्रोलेमिलर में। और INI का न्यू टॉपिक, न्यू अपडेटेड है, न्यू ट्यूमर मार्कर्स फॉर HCC। तो एक तो हो गया अपना हैप PAR1, याद कर सकते हैं कि हैप में हैप आ गया तो हिपेटोसाइट मतलब PAR1, ठीक है। हैप PAR1, ग्लिपिकान 3 एंड आर्जिनेस 3, ओके। आर्जिनेस 3, हैप PAR1 एंड ग्लिपिकान 3 है, HCC में 3 लेटर है, तो आर्जिनेस 3, ग्लिपिकान 3 एंड हैप PAR1।